फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एमएससी एंट्रेंस नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जहां पे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है सर यहाँ पे एमएससी करने के बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दीज आर बोथ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग किसका, आईएफएस, फॉरेस्ट रेंजर एंड कंजर्वेटिव ऑफिसर्स का। ये फुली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट एंड रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। यहाँ पे बैचलर डिग्री प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आपको आज इस सेशन में कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स एंड इसी के साथ साथ में आपके एलिजिबिलिटी, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। तो आज के ये जो सेशन है आपका वो बेहतरीन होने वाला है। मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि यहां से अगर आप एफआरआई से अगर आप एमएससी करते हैं या पीएचडी करते हैं तो ये एग्रीकल्चर से कैसे बेटर है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम या फिर अदर स्ट्रीम, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आईटी सेक्टर के कैंडिडेट्स हो जो जनरली प्राइवेट से कर लेते हैं, उनसे बेटर क्यों है ये, तो सब कुछ आपको आज इस सेशन में मिलने वाला है। माय नेम इज मुकेश राव एंड वेलकम टू राव्स करियर इंस्टीट्यूट देहरादून। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे सेशंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम पैटर्न, फॉर्म डिटेल्स किस तरह से आपको फिल करना है एंड सिलेबस क्या है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, फॉर्म मोस्टली 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आपको फॉर्म फिल करना है तो आप जाइए FRI.org.in पे जाके आपको वेबसाइट पे ऊपर सबसे फ्रंट में मिलेगा एडमिशन 2024 एंड 26 तक का एडमिशन डिटेल्स, और वहां पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, सब कुछ आप यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं 5 फरवरी से। लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 8 अप्रैल लास्ट डेट है। और दूसरा एग्जाम कब होने वाला है, 19 मई को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हर साल ऑलमोस्ट लास्ट वीक, सेकेंड लास्ट और लास्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब यहां पे और बात की जाए कि एफआरआई के अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे या ऑफलाइन किए जाएंगे, आप एफआरआई की वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड करेंगे। वहां पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको वहां पे फॉर्मेट मिलेगा, जो फॉर्मेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंट्रेंस 2024। यहां से आप अपने नेम्स एंड डिटेल डालेंगे तो आपके पास एक फॉर्म निकलेगा जिसको आपको फिल करना है, और साथ साथ में डीडी आपको इसके साथ अटैच्ड करके एफआरआई रजिस्ट्रार एफआरआई के नाम से सेंड करना है। तो वो भी आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। इससे पहले हम चलते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कौन कौन सी हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले बात की जाए कि ये प्रोवाइड करवाता है एमएससी इन फॉरेस्ट्री। क्या प्रोवाइड करवाता है, MSc इन फॉरेस्ट्री, विच मीन्स मास्टर डिग्री इन फॉरेस्ट्री प्रोवाइड करवाता है। तो कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे वो लोग भी एलिजिबल हैं जो 3 ईयर का जिनके पास डिग्री है, साइंस सेक्टर में डिग्री है, और दूसरा जिनके पास 4 ईयर का डिग्री है। तो दोनों एलिजिबल है। सबसे कॉमन बात तो ये है। कुछ स्टूडेंट की हमारे लिए 4 ईयर डिग्री है वही वैलिड है, या बॉटनी जूलॉजी वाले वो भी वैलिड है। सब साइंस के सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए और नेक्स्ट आपका प्रोसेस के लिए तैयारी में जुट जाइए। एमएससी के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, कहां किस किस स्ट्रीम में, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी बीएससी जूलॉजी की बात की जा रही है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एक होता है जियोलॉजी एंड एक जूलॉजी, दोनों है जियोलॉजी एंड जूलॉजी। आप लोग जानते भी हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, 43।
अच्छा, यहाँ पे जनरली सीट है 50, लेकिन जो रेस्ट नंबर ऑफ सीट है वो रिजर्व्ड होती है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएससी इन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, एक या दो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी किसमें है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड बीएससी डिग्री इन फॉरेस्ट्री, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ सीट है 43। नेक्स्ट बात करते हैं एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। मैं कहूंगा ना, जिन कैंडिडेट्स ने जो पिछले 4-5-6 साल से कंटिन्यू जिन कैंडिडेट ने इनमें अप्लाई किया है, वो आज मिनिमम, मैं अगर 3 साल पहले कैंडिडेट की बात करूं, मिनिमम 1 लाख प्लस की पैकेज पे है। वो उनमें से 80% तो गवर्नमेंट में है और 20% कहीं फॉरेन में वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहाँ से जो डिग्री लेता है उसके बाद में ये नहीं कि फार्मर्स के पास में जाइए, आप अपना प्रोडक्ट बेचिए, इधर उधर मार्केटिंग कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हम पहले बात कर लेते हैं एमएससी इन सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में अगर कोई एमएससी करता है तो बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें बीटेक कैंडिडेट, बीटेक से केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक किया है वो इसके लिए एलिजिबल है। जहां हम कहें बी और बीटेक वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तो कॉमन हो गई एलिजिबिलिटी की। देखो, प्लांट साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। वो एग्रीकल्चर में चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का पार्ट आ गया, अदर पार्ट मैथमेटिक्स हो, एंड चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे आपका साइंस स्ट्रीम के क्वेश्चंस होंगे कितने, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। मैं फिर से क्लियर करूं एक बार, क्लियर, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स विच मींस मैथ एंड रीजनिंग, रीजनिंग के कितने मिलेंगे आपको, 40 क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी का पार्ट होगा, जो कि लेवल अगर मैं बात करूं तो 12th लेवल इक्वल आपको देखने को मिलेगा, और सीयूटी एंट्रेंस में जो आता है मोस्टली वो आपको लेवल देखने को मिलेगा। अच्छा, क्लियर। अच्छा मतलब 12th लेवल तक का आपको मिलेगा। एंड करंट अफेयर एज वेल एज कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इस सेक्शन की बाद में बात करते हैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव एंड वोकैब रिलेटेड, जहां पे आपका कुछ थोड़ा बहुत ग्रामर होगा, स्पॉटिंग एरर होंगे, ये इस टाइप के जनरली क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। विच मींस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एक आपका कॉमन पार्ट हो गया, हिस्ट्री आपका कॉमन पार्ट हो गया, एंड इसी के साथ साथ में करंट कॉमन पार्ट हो गया। तो अगर जनरली हम ये कहें तो 4-5 आपके सब्जेक्ट्स ये यहां से पूछे जाएंगे। अब बेसिक साइंस में क्या क्या रहेगा, बेसिक साइंस में जनरली एग्रीकल्चर रहेगा, फॉरेस्ट्री रहेगा, और फॉरेस्ट्री के अलावा बॉटनी रहेगा। यहाँ पे बॉटनी से क्वेश्चंस होंगे, जूलॉजी से क्वेश्चंस होंगे, एंड इसी के साथ साथ आपका फिजिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चंस होगा, फिजिक्स से क्वेश्चंस होंगे, और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 और 5 हमने पहले देखा था, विच मींस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस वाला पार्ट। टोटल 11 आपके टॉपिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल एवरेज अगर मैं जनरली इसका बोलूं तो 11 टॉपिक, 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, जो कि एक वेटेज रहता है। जनरली हर एक का इक्वल वेटेज रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री का एक अलग वेटेज रहेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या आना है, क्या सभी आएगा, एंटायर पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं, है ना। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलग है, इन डेप्थ में है या टॉपिक वाइज, जो कि आपको यहाँ पे इसी YouTube पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर जो पिछले 4-5 साल से पेपर्स बनते हैं, और हम वो पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, एप्लीकेशन पे भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हम साइंटिस्ट से या पे एफआरआई के साइंटिस्ट से और रिसर्च फेलो से जो आपसे पेपर बनवाए जाते हैं, और वहां पे आपको पहले भी हमेशा स्टूडेंट को रिपीट क्वेश्चंस मिले हैं। अभी भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको रिपीट क्वेश्चंस मिलेंगे कंटेंट से, और रिपीट उसकी बात कर रहा हूं जो आपको टेस्ट सीरीज से मिलने वाले हैं सीधे सीधे। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट बात करें हम
आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर जिन कैंडिडेट को कहीं पे डाउट्स है तो आप मोस्टली दिए गए नंबर पे, जो नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं, उस पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, जहां पे आपको पूछना हो, जहां आपकी क्वेरीज हो। बात कर रहे हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। आप जाइएगा fri.edu.in पे जाइए /entrance लगाकर आप यहाँ पे फॉर्म जैसे ही ओपन करेंगे, टॉप पे फॉर्म दिखाई देगा, जैसे ही ओपन करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन मेल आईडी एंड पासवर्ड डालकर देन आपका डिटेल डालेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट आएगा और उसको आप प्रिंट आउट करके एप्लीकेशन उसमें प्रिंट आउट करके फिल करके एक डीडी, जो कि एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है तो 1500 रुपीज आपके लगेंगे। एक चीज और क्लियर कर दूं इससे पहले कि मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए। जो कैंडिडेट एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनके लिए मिनिमम बैचलर डिग्री में उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% होता है जनरल के लिए, एंड दूसरे बिहाफ पे बात की जाए ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% रिक्वायरमेंट होता है। 45% एससी एसटी और ओबीसी, जनरल के लिए 50% आपका बैचलर में होना जरूरी है। क्लियर। 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा मत सोचिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्लियर। अब बात करेंगे हम उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि ये पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कोई कॉलेज नहीं है, ये काम करती है, ये खुद एक अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें एंटर अगर कर गए तो ये खुद एक अपॉर्चुनिटी है। ये एशिया के अंदर टॉप 1 कैटेगरी की है, जहां पे फॉरेस्ट में रिसर्च की बात की जाए, फॉरेस्ट एम्प्लॉय को या आईएफएस को, फॉरेस्ट रेंजर को और कंजर्वेटिव ऑफिसर्स के लिए ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन्वायरमेंट साइंस की बात की जाए, फॉरेस्ट की बात की जाए, जूलॉजी बॉटनी की बात की जाए, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की। कॉमन अपॉर्चुनिटी देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में हायर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और पहले से मैं क्लियर कर दूं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कैंडिडेट एलिजिबल है और अच्छा खासा नॉलेज रखता है, ये खुद अपने ही कैंडिडेट को प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेते हैं। इससे बेटर क्या होता है कि भटकना नहीं पड़ता है ना। दूसरी चीज, आपके पास में भर भर के अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वही गवर्नमेंट लेवल पे। और दूसरे बिहाफ पे बात की जाए तो फॉरेन में भी बहुत अच्छी डिमांड होती है। फॉरेस्ट्री, वुड साइंस, टेक्नोलॉजी से और इन्वायरमेंट साइंस से तो पूछिए मत। चलिए तो सभी को देखते हैं एक बार। साइंटिस्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि मास्टर के बाद में आप नेट देकर साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत आती है। दूसरा भी यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे साइंटिस्ट के अलावा तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, ये खुद भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इनके पास में खुद के पास इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस के बाद में, अच्छा यहां मैं क्लियर करूं, स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि जहां एमएससी एंड पीएचडी के अंदर एफआरआई एंड दूसरा भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों में प्रोफेसर नहीं होते। यहाँ पे क्लासेस जो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो साइंटिस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, क्योंकि एफआरआई के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, यहीं पे सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है, रिमोट सेंसिंग का यहीं पे है, सॉइल कंजर्वेशन का यहीं पे है, और तमाम इंस्टीट्यूट यहीं पे है। तो जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं साइंटिस्ट, वहीं उन्हीं से आपकी क्लास डिलीवर करवाई जाती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हर कॉलेज के लिए, क्योंकि एक मैं कहता हूं कि इन्वायरमेंट साइंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, चाहे कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री के वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो हर एक साइंस की यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, वहां पे इन्वायरमेंट साइंस होता ही होता है। चाहे वो बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वहां इन्वायरमेंट का प्रोफेसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं एनवायरमेंट साइंस से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ये स्टेट लेवल पे भी वैकेंसीज होती हैं अच्छी खासी, जो सेंट्रल लेवल पे भी वैकेंसीज होती हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉमन है। पोस्ट ग्रेजुएट, इसके बाद में अगर किसी का सपना है कि मुझे तो यार टीचर बनना है, 12th 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे भी एक सेपरेट एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज होती हैं और स्टेट लेवल पे वैकेंसीज होती हैं, उनमें आप जा सकते हैं। मैं सबसे पहले चारों जो हमने स्ट्रीम की बात की, तो उनका एक कॉमन एक
अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो आपने सच में नहीं देखी होंगी, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सस्टेनेबिलिटी मैनेजर की पोस्ट होगी गवर्नमेंट पे जो निकलती है। एनवायरमेंट पॉलिसी एनालिस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, जो भी अगर गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, तो सबसे पहले ये एनालाइज किया जाता है कि यहाँ अगर पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया से रोड निकलता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमें किस तरह से उसको रोड को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा जिससे एनिमल्स को, बर्ड्स को या इनको कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर वो कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट हो तो भी मोस्टली हेल्प ली जाती है एंड ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर ये वो ऑफिसर्स की बात करें जहां पे बहुत अच्छा लेवल होता है, 1 लाख प्लस सैलरी होती है, और अपॉर्चुनिटीज की तो आप बात मत कीजिए, वैल्यू तो बहुत अच्छा होता है। वाटर रिसोर्स मैनेजर, जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री के अंदर हो, चाहे आउट ऑफ फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो ड्रिंकिंग की बात की जाए, तो हर जगह वाटर रिसोर्स मैनेजर या मैनेजमेंट की पोस्ट रिलीज की जाती हैं बहुत, और डायरेक्टली होता है इंटरव्यू, ज्यादातर पोस्ट ऐसी होती है इंटरव्यू बेस्ड। और जिन्हें पता है यार, जो कैंडिडेट एफआरआई से किए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से किए हुए, इनसे बेस्ट क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो वर्क कर रही है, इस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, जो साइंटिस्ट लेक्चर कंडक्ट करवा रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, क्या इससे बेस्ट कोई और है? तो फिर अब जाहिर सी बात है, जब इंटरव्यू होगा तो आपको वहां अपॉर्चुनिटी सबसे पहले मिलने वाली है। क्लाइमेट चेंजेस एनालिसिस्ट, जो भी हमारी G20 समिट हो गई, G7 समिट होगी, सबसे पहले यही तो है प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब क्लाइमेट चेंजेस। तो इतनी अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, अगर इंसान को, मरते और जानवरों को बचाना है, तो हमें हर एक इंडस्ट्री में जनरली, जो कि फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी है, कि जो भी अगर कोई इंडस्ट्री ओपन करेगा वहां पे क्लाइमेट चेंजेस या इन्वायरमेंट मैनेजर या फिर एनालिस्ट होना चाहिए हर एक इंडस्ट्री में, मैनेजर या उसी लेवल की पोस्ट, जहां पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए या अदर मैनेजमेंट की बात की जाए। नेक्स्ट हम बात करें कि और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, तो जनरली वो अपॉर्चुनिटीज जो बड़े लेवल पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट जो वर्क करते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ में, जहां पे गवर्नमेंट की जितने भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, साथ साथ में जितने भी प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर, उनके लिए भी काम करते हैं। एनवायरमेंट एंड डेटा एनालिसिस्ट, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस्ट जो पोस्ट निकलती है, नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन में भी अच्छा खासा इनका डिमांड है। अब तो यार इतना कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना, हर कंट्री अपने बिहाफ पे प्रॉपर वर्क कर रही है। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी एनजीओ में, क्योंकि जितने भी एनजीओ ये वर्क होते हैं एनजीओ के थ्रू, और एनजीओ अच्छी खासी सैलरी देता है, जो कि मैं उन कैंडिडेट के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं जो आज भी फॉरेन में 2.5 लाख 3 लाख पर महीना, 4 लाख पर महीना कमा रहे हैं। लास्ट 3 और 4 ईयर 19 और 20 में जो गए हुए, कोविड से जस्ट 2-3 महीने पहले गए हुए कैंडिडेट्स फॉरेन कंट्रीज में, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हो गया, कहां पे? इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के अंदर, या जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैं, या फिर कॉरपोरेट ऑफिस हैं, वहां पे इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर जरूरी होता है। और यही पोस्ट होती है हमेशा आर्मी में भी होती है, जितने भी उनके आर्मी या नेवी के ऑफिसेस हैं, वहां पे ये पोस्ट रिलीज भी की जाती है और बहुत अच्छा पैकेज भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करें हम, इन्वायरमेंट डेटा साइंटिस्ट, जो इन्वायरमेंट कहाँ पे, रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वर्क करते हैं, एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस फर्म में करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जो कि मोस्टली डेटा पे वर्क करते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट का इंक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या जनरली गैसेस का इंक्रीजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, ये सब इश्यूज जनरली हैंडल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कंजर्वेशनल साइंटिस्ट हो गया, एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी प्लानर, पॉलिसी बनाए, जितने भी पॉलिसी बनती हैं इन्वायरमेंट को देखते हुए ही बनाई जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो, गवर्नमेंट प्लानिंग फर्म्स हो, रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट बात करें, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्पेशलिस्ट की पोस्ट इस बेसिस पे मिलती है। ये यहाँ पे इन्वायरमेंट इंपैक्ट, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ये सभी में। कोस्टल एंड मैराइन रिसोर्स मैनेजर,
बहुत अच्छी पोस्ट होती है, कोस्टल एंड मेराइन, जो कि हर एक जितनी भी कंट्रीज है, मोस्टली मैं उन पोस्ट की बात कर रहा हूँ जितने भी कंट्री G20 में है, वो सारे इन पे वर्क कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और एनजीओ या डायरेक्ट पोस्ट रिक्रूटमेंट इनकी होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इनके अभी यहाँ पे। एनवायरनमेंट लॉयर, मैं मोस्टली सेमिनार्स करवाता हूँ, और बहुत सी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जब जाते हैं तो पूछते सर क्या हम सीए कैटेगरी में जा सकते हैं, क्या हम लॉयर बन सकते हैं, कैसे मैं एग्रीकल्चर लॉयर बनूं, कैसे मैं इन्वायरमेंट लॉयर बनूं। एक चीज जनरली ये सोच के देखिए, अगर मेरे पास केस आता है और मुझे इन्वायरमेंट का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं किस बात पे डिबेट करूंगा। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वहां जाकर जजमेंट कर सकते हो। तो इन्वायरमेंट लॉयर हर एक अच्छी कोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, इन्वायरमेंट लॉयर ही जाके वहां पे डिबेट करता है। यार इससे अच्छी है ना, आप आए किस स्ट्रीम में और निकल के प्रोडक्ट कौन सा निकल रहा है, तो इन्वायरमेंट लॉयर जो कि लॉ फर्म के अंदर इन्वायरमेंटल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स हो गए। आप बहुत बार देखते हो कि दिल्ली में मोस्टली गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, बहुत सा जनरली गवर्नमेंट जब वर्क नहीं करती है या फिर बिल्डिंग्स या रोड वगैरह जो बनाती है, डस्ट वगैरह ज्यादा उड़ती है, उस पर अगर काम नहीं करती है तो कोर्ट क्या करता है, बहुत बार अगर आप 2-3 महीने में जब देखेंगे तो इम्पोज कर दिया जाता है, मतलब फाइन डाल दिया जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर फाइन डाल दिया जाता है, और फिर उसके लिए डिबेट चल रही होती है। ऐसे ही जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके ऊपर फाइन डाल दिया जाता है, हर 4-5 दिन से आप न्यूज देख लेंगे। तो उनके केसेस कौन लड़ेगा, वो लॉयर ही तो इनके केसेस मोस्टली लड़ते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसके अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए है, ऑडिटर, इन्वायरमेंट ऑडिटर। अब आप देख लीजिए, इन्वायरमेंट साइंस से अगर आप हैं तो उसके बाद में आप ऑडिट कर सकते हैं। अब जब जाहिर सी बात है, ऑडिट इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने हो गए, कंपोनेंट जितने हो गए, उनके रिलेटेड ऑडिट कौन करने जाएगा, जिसको पता होगा तभी तो ऑडिट करेगा। तो इन्वायरमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स होगी, और बाकी गवर्नमेंट रेगुलेटरी जो बॉडीज है वह ऑडिटर हो गया। इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट या कम्युनिकेटर, आप और मोस्टली खैर मैं तो उस लेवल पे फोकस होता है। जब आप सोचिए कभी फॉरेस्ट एरिया में जाते हो तो आपको क्या करना, किस प्लांट पे आपका फोकस रहेगा जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, किस बर्ड पे फोकस रहेगा, किस एनिमल पे फोकस रहेगा, ये सिर्फ जर्नलिस्ट जो पिक्चर क्लिक करता है ना वो पहले स्टडी करता है ना प्रॉपर। हमारे लिए तो सारे प्लांट हैं जनरली, आप और मैं उस बिहेव पे कहूँ, क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स ठीक है यार ये तो हो रहा है। अगर कोई एनिमल्स को आपने देखा और अगर वो हेल्दी नहीं है तो हम जनरल ठीक है इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो जर्नलिस्ट होता है वो समझ जाता है कि अगर ये सिचुएशन है, अगर इसकी पर्टिकुलर हेल्थ ठीक नहीं है, तो इस तरह से और भी ऐसे एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट है, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का मान लीजिए, या फूड का मान लीजिए, या किसी अदर ऑब्जेक्ट का मान लीजिए, किसी डिजीज का मान लीजिए। तो वही चीज जनरली इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट एंड कम्युनिकेटर, जो कि गवर्नमेंट, मोस्टली हम कहें कि गवर्नमेंट को भी ये एडवाइस प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। मीडिया आउटलेट, इन्वायरमेंटल मैगजीन्स जितनी हो गई उनके ऊपर काम करना। इन्वायरमेंटल जो मैगजीन्स निकलती हैं यार, वो है ना, उनके जो राइटर होते हैं, छोटे मोटे राइटर तो होंगे नहीं, वो 10-20-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए में तो काम करने वाले होंगे नहीं। ऑब्वियसली आप लोग भी जानते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो ये सब। अब हम ये भी बात करेंगे तो जैसे इन्वायरमेंट, अब स्पेशली इन्वायरमेंट साइंस भी देखा हमने, एक ओवरऑल भी देखा। अब जनरली बात करें कि पल्प इंडस्ट्री या वुड साइंस से कौन कौन सी मोस्टली पोस्ट रिलीज की जाती हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स को फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाने का, एमएससी करने का सपना है या पीएचडी करने का सपना है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस
रिकॉर्डेड लेक्चर जो लाइव क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी। आप जनरली उनको 1 ईयर अप टू 1 ईयर वैलिडिटी एंड चैप्टर वाइज टेस्ट, 11 सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो एफआरआई के लिए सेपरेट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए सेपरेट आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं। यानी साथ साथ में आपको बुक्स, पीडीएफ नोट्स, एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और करंट अफेयर आपको बुक्स 8 होम डिलीवरी होगी। अभी जिन कैंडिडेट्स को लॉगिन करना है उनके लिए 84 एक्चुअल जो प्राइस है ऑफ ऑनलाइन की वो है 18,000, लेकिन जिन कैंडिडेट को अभी ज्वाइन करना है हमने न्यू बैच के ऊपर 50 कैंडिडेट के लिए हमने 50% ऑफ किया है। ऑलमोस्ट आपका कोर्स 9,000 में नहीं, ये 8,400 में आपको अवेलेबल होगा। जिन कैंडिडेट्स को ये कोर्स अवेल करना है वो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपना कूपन कोड भी ले सकते हैं, जो भी प्राइस आप अपना कूपन कोड ले सकते हैं और अवेल कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। साथ साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी कोई जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर लाइव क्लासेस होंगी, साथ साथ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, अदर जो सब्जेक्ट्स है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये दूसरा बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सेपरेट क्लासेस है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट क्लास है, जिसमें नाबार्ड, एएफओ, डब्ल्यूओ, एडीओ, बीडीओ, आरईओ, सीयूईटी एंड ऑल अदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट हो गए। सभी के लिए बेसिक और फाउंडेशन है जो कि आपका ऑलमोस्ट 5 मंथ लेने वाला है। अभी हमने 500 फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए 90% डिस्काउंट इन कोर्सेज के ऊपर रखा है। जिन कैंडिडेट्स को एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट में, गवर्नमेंट सेक्टर में या अदर कोई यूनिवर्सिटीज में आपको ये इस साल में या नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे क्लासेस सेपरेट क्लासेस होंगी, लेकिन हमने इस बैच में, एफआरआई के बैच में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एफआरआई दोनों को एक ही प्राइस में, कॉम्बो प्राइस में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि है 8,400। क्लियर? जिन कैंडिडेट्स को लेना है वो एप्लीकेशन पे या फिर मोबाइल आप वेबसाइट पे जाके, राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके या राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको सारे कोर्सेज इन डिटेल सब कुछ अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि और एमएससी इन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, एमएससी इन सेल्यूलोज एंड पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड और कौन सी सेपरेट जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में। अब ये इंडस्ट्री तो ऐसा तो है नहीं कि आप टिम्बर बेच के आओ, है ना, तो आपको 20,000 रुपए पर सैलरी होगी। भैया जब ये इंडस्ट्री में ये एनालिसिस्ट का काम करते हैं, ये क्वालिटी का काम करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका इंडिया में बात करें तो 70-80 हजार लाख रुपए सैलरी होती है। और फॉरेन में जाने के बाद में तो आप भी जानते हैं वहां पे क्या सैलरी पैकेज मोस्टली मिलता है। इसी के अलावा क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्टर हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, गवर्नमेंट के अंदर भी ये पोस्ट रिलीज की जाती है जो कि क्वालिटी चेक करने, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट पे काम होते हैं या गवर्नमेंट के लिए जो भी वर्क मोस्टली होते हैं, बिल्डिंग का हो गया या अदर कोई वर्क हो गए, तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, जिस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन टाइप के जो वर्क होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे ही हमारे वुड इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इंस्पेक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारे एनजीओ हो गए या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन होगी जो बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टिम्बर क्वालिटी या इससे रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वहां पे आपको लिए अपॉर्चुनिटीज है। ग्रीन सर्टिफिकेट ऑडिटर हो गया, ग्रीन सर्टिफिकेट ऑडिटर दैट मींस अगर कोई बिल्डिंग बनाएगा या कोई इंडस्ट्री डेवलप करेगा तो उससे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ग्रीन सर्टिफिकेट। तो यही वही होता है ग्रीन सर्टिफिकेट ऑडिटर। गवर्नमेंट में भी होते हैं और प्राइवेट ऑडिटर जो अपनी ऑडिट जो लिंक्ड अप रहते हैं गवर्नमेंट से, वो ऑडिट करके भी मोस्टली काम करते हैं। जिस तरह से सीए ऑडिट करते हैं, प्राइवेट सीए भी ऑडिट करते हैं, तो इसी तरह से आपका इसी के अंदर भी सीए बन सकते हैं मोस्टली अगर मैं कहूं तो। फॉरेस्ट इन्वेंट्री एंड जीआईएस स्पेशलिस्ट बहुत है ना, ये इसका डिपार्टमेंट ही ये इसरो के अंदर है। इसरो के अंदर इसका डिपार्टमेंट जो कि हैदराबाद, इसरो की जो हैदराबाद ब्रांच है वही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिमोट सेंसिंग का काम करती है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? हमारे फॉरेस्ट्री के अंदर।
क्लियर। तो यहाँ पे भी पोस्ट अच्छी खासी रिलीज की जाती है। जब पोस्ट रिलीज की जाती है और रिक्वायरमेंट होती है तो मास्टर्स एंड पीएचडी जो कैंडिडेट होते हैं ये यूनिवर्सिटीज में वो अपने ही कैंडिडेट को हायर कर लिया जाता है। तो ये खुद एक अपने आप में अपॉर्चुनिटीज है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी भर भर के हैं यार, इसके अलावा तमाम अपॉर्चुनिटीज है। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो होगा, इसीलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूं। अदरवाइज जितना बोला जाए उतना कम है इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसी के अलावा मैंने एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं 2024 के अंदर, कौन कौन सी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वो वीडियो भी रिलीज कर दिया है। सिर्फ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, प्राइवेट के बारे में हम अलग से रिलीज करेंगे। तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके और इसी चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। आप सभी एग्जाम्स या फिर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अप टू डेट आपको यहाँ पे पेपर्स भी मिलेंगे, सभी कंटेंट भी मिलेगा एंड और इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। और साथ ही साथ FRI साइंटिस्ट हो गए या फिर WII फिर या जबलपुर हो गया, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वेबिनार्स आपको हर 15 डेज पे फ्री वेबिनार्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसकी अपडेट भी आपको मिलती रही। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इन सभी से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं जिससे आपको अप टू डेट रखा जाए। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा राउस करियर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, पेड कोर्स क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बुक्स करंट अफेयर बुक्स आपको फ्री अवेलेबल है, आप करंट अफेयर बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ये साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके अवेलेबल है। तो तमाम वहाँ पे फैसिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अनदर सेशन में हम मिलते हैं न्यू इंफॉर्मेशन के साथ में। और जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके या वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, राउस करियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, और वहां पे भी आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। तो अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप नहीं तो और को डिलीवर जरूर कीजिएगा। जो कैंडिडेट एक्चुअल में ड्रीम रखते हैं FRI, जो कैंडिडेट FRI में एक बार आया होगा उसका सपना 100% मैं कहता हूं कि उसका सपना FRI में एंट्री करने का जरूर होगा, तो उसको तो बेनिफिट मिले। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।